काजी फाइजीसा जुडिशियल रेफरेंस केस के फैसले का इंतजार 4 बज गए। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मजीद सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और कहा था कि कुछ वक्फे के बाद यानी 4 बजे हम दोबारा अदालत लगाएंगे और फैसला सुनाएंगे। अगर एक नुक्ते पे जज मुत्तफिक हो गए तो फैसला दे दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइजीसा जुडिशियल रेफरेंस केस के फैसले का इंतजार है। 4 बज गए। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अहम फैसले से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मजीद सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले को महफूज किया गया है और 4 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। कुछ ही देर बाद मुतवक्के है कि फैसला क्या सुनाया जाएगा। 4 बज गए हैं। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मजीद इसे सुनेगी, यह कुछ ही देर बाद पता लग जाएगा। मजीद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस काजी फाइजीसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि अभी कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजीसा केस की समाअत की। केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसले को महफूज कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि मुख्तसर ब्रेक के लिए जा रहे हैं। 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी और अगर किसी एक नुक्ते पर जजेस का इत्तेफाक हो गया तो फैसला आज ही सुना देंगे। दौरान समाअत जस्टिस फाइजीसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, केपीके बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रब्बानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि जस्टिस काजी फाइजीसा ने मनी ट्रेल से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा कराई और जस्टिस काजी फाइजीसा की एहलिया ने जरी जमीन और पासपोर्ट के नकूल भी जमा करा दी है। तो अहम फैसला जो कि कुछ ही देर बाद सामने आएगा। जस्टिस काजी फाइजीसा जुडिशियल रेफरेंस केस के फैसले का इंतजार। 4 बज गए हैं। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मजीद सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 खचाखच भर गया है। फरूक नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कमरे अदालत में मौजूद है। भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सेनेटर रजा रबानी भी कमरे अदालत में ही मौजूद हैं। कब फैसला सुनाया जाएगा इसी का इंतजार है। 4 बजे का वक्त दिया गया है जजेस साहिबान की जानिब से। 4 बज चुके हैं और अब कुछ ही देर में फैसला मुतवक्के है। जस्टिस काजी फाइजीसा जुडिशियल रेफरेंस केस का यह फैसला है। इंतजार की घड़ियां खत्म। 4 बज चुके। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसे मजीद सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है और सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 खचाखच भर गया है। दूसरी जानिब आप मुलाहिजा कर सकते हैं भारी नफरी सिक्योरिटी की यहां पर तैनात कर ली गई है। फरूक नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कमरे अदालत में मौजूद हैं, जबकि सेनेटर रजा रबानी भी कमरे अदालत में ही मौजूद हैं। आपको बताते चले कि मुख्तसर ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहना था जस्टिस उमर अता बंदियाल का रिमार्क्स के दौरान और उन्होंने कहा कि 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी और अगर किसी एक नुक्ते पर जजेस का इत्तेफाक हो गया तो फैसला आज ही सुना देंगे। दौरान समाअत जस्टिस फाइजीसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, केपीके बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रबानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि जस्टिस काजी फाइजीसा ने मनी ट्रायल से मुतल्लिक दस्तावेज जमा करा दी और जस्टिस काजी फाइजीसा की एहलिया ने ज़रई ज़मीन और पासपोर्ट के नकूल भी जमा करा दी है। मजीद आपको अगर बताएं तो विफाक के वकील फरूक नसीम ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जज की एहलिया की टैक्स दस्तावेज सर बमोहर लिफाफे में जमा कराई, जबकि बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेगी और ना ही इस पर कोई हुक्म जारी करेगी। मौजूद जज की एहलिया तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुकी है, हुकूमत इसकी तस्दीक करवा ले। दरख्वास्त गुजार वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर बदनीति के इल्जाम थे। तवक्को है कि मुझे जुडिशियल काउंसिल की बदनीति पर बात नहीं करनी पड़ेगी। उनका कहना था कि फरूक नसीम ने कहा उनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। वाज़े रहे 4 बजे का वक्त दिया गया है जजेस साहिबान की जानिब से और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक ही नुक्ते पर तमाम फुल कोर्ट तमाम जजेस मुत्तफिक हो गए तो आज ही इस फैसले को सुना दिया जाएगा। 4 बजे का वक्त दिया गया है। 4 बज चुके हैं।
अभी सुप्रीम कोर्ट पर सब नजरें हैं। कमरा नंबर अदालत नंबर कमरा 1 है जो कि खचाखच भरा हुआ है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं, भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल रेफरेंस केस के फैसले का इंतजार है। 4 बज गए हैं, कब फैसला आएगा इसके मुंतजर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मजीद इसे सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 खचाखच भर चुका है। फरूक नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कमरे अदालत में मौजूद हैं और इसके साथ साथ सेनेटर रजा रबानी भी कमरे अदालत में मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि जज साहिबान ये फैसला सुनाए। अगर ये मुत्तफिक एक नुक्ते पर हुए तो फैसला आज ही सुना दिया जाएगा, महफूज होगा, मजीद कार्रवाई चलेगी। इसका फैसला चंद ही वक्त बाद मुतवक्के है। आप वाज़ेह रहे, जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल रेफरेंस केस है जिसका फैसला जो है वो महफूज किया गया था सुबह और 4 बजे का वक्त दिया गया था कि 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी। 4 बज चुके हैं, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, भारी नफरी तैनात है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मजीद इसे सुनेगी, ये इंतजार है। मुतवक्के फैसला क्या है आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले को महफूज किया और यह कहा कि मुख्तसर सी ब्रेक है, 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी और अगर तमाम जज साहिबान एक नुक्ते पर उनका इत्तेफाक हुआ तो आज ही इस फैसले को सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 है खचाखच जो कि भर चुका है। फरूक नसीम मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद मौजूद हैं, मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कमरे अदालत में मौजूद हैं, सेनेटर रजा रबानी भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। भारी नफरी तैनात की गई है। कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अदालत के ये मनाजिर हैं, भारी सिक्योरिटी बुलाई गई है, वो भी तैनात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है जो कि कुछ ही देर बाद सुनाया जाना मुतवक्के है। फैसला सुनाया जाता है, कार्रवाई आगे बढ़ती है, ये कुछ ही देर बाद पता लग जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की और केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जो कि अब सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा मुख्तसर ब्रेक के लिए जा रहे हैं, 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी और अगर किसी एक नुक्ते पर जजेस का इत्तेफाक हो गया तो फैसला आज ही सुना देंगे। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, KPK के बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रबानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो आपको आम खबर देते चले, ताजा तरीन अपडेट यह है कि फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। अहम अपडेट, फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है, रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है। यह फैसला सामने आया है, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। इससे पहले भी जज साहिबान की जानिब से ऐसी बात कही गई थी कि अगर बदनीयती पर यह रेफरेंस बनाया गया तो उसे कलअदम करार दे देंगे। तो यही बात अब सामने आई है। खातिर ख्वाह सबूत फराहम नहीं कर सके हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वकील, और जिसके बाद यह बात वाज़े सामने आई। बहुत से सवाल जज साहिबान की जानिब से उठाए गए थे, उन सवालात के जवाबात भी नहीं दे सके और उसके बाद यह भी सामने बात आई कि सबूत फराहम नहीं किए गए। जज साहिबान ने यह कहा था कि अगर यह फैसला बदनीति पर मबनी हुआ तो इसे कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो अभी यह फैसला सामने आ गया है, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। वाज़ेह रहे, जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल रेफरेंस केस है, फैसले का इंतजार था, फैसला आ चुका है, रेफरेंस को कलअदम करार दिया जा चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होगा, कलअदम हो चुका है, यह फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे मजीद अब नहीं सुनेगी। मजीद कार्रवाई या फैसला क्या होता है उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल की और फैसले को महफूज किया और 4 बजे इस फैसले को सुनाया जाना था। 4 बज चुके, वक्त ऊपर हो गया, फैसला जज साहिबान का आ गया है, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। दौरान समाअत आपको यह भी पता चले अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक भी इससे पहले मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, KPK बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी मौजूद थे। साथ ही साथ यह भी वाज़ेह रहे कि कमरा नंबर 1 है खचाखच जो कि भरा हुआ था। फरूक नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कमरे अदालत में मौजूद, जबकि सेनेटर रजा रबानी भी कमरे अदालत में मौजूद है। जज साहिबान ने जो कि फुल कोर्ट बेंच है, 10 रुकनी बेंच है, जिसने यह फैसला सुना दिया है, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। अहम आपको खबर दें, जस्टिस काजी फाइज
के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती हुई तो केस खारिज हो सकता है, उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। वही बात सामने आई है। आपको वाजे करते चले, वफाक के वकील फरूक नसीम ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जज की एहलिया की टैक्स दस्तावेजात सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेगी और ना ही इस पर कोई हुक्म जारी करेगी। मौजूद जज की एहलिया तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुके हैं, हुकूमत इसकी तस्दीक करवाए अगर वो करवा सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बदनीयती के इल्जाम थे। तवक्को है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। उनका मजीद कहना था। फरूक नसीम ने कहा कि उनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। यह भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी। बदकिस्मती से फरूक नसीम गलत बस में सवार हो गए तो ये बात सामने आई। मुनीर मलिक का कहना है कि हुकूमत एफबीआर के पास जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ गई है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शरीक गुफ्तगू करते हैं। आबिद साकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आज के फैसले को? देखिए, हम इस फैसले को, ये जो रेफरेंस फाइल किया गया है ये बदनीति पर मबनी है और इसकी कोई बुनियाद बेसिस नहीं है और सिर्फ ये एक जज को नीचा दिखाने के लिए और उनको मरूद करने के लिए, उनको हैरस करने के लिए और बाकी सारी जुडिशरी को सब्जुगेट करने के लिए ये एक पैगाम के तौर पर, एक इवेंट के तौर पर ये सारी कार्रवाई की गई थी। और पहले दिन से हमारा ये तकाजा भी था और हमारा ये मुतालबा भी था कि ये बदनीति पर मबनी रेफरेंस है जो प्रोसीडेबल नहीं है, ट्रायबल नहीं है, ये नहीं चल सकता, इसको क्वाश किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि हमारा मुतालबा और हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का बोलबाला किया है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया है और एक्सेस टू जस्टिस के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको इंश्योर किया है। So we are thankful to the Honorable Supreme Court for rendering such a lofty and laudable decision. ठीक है आबिद साकी साहब, कार्रवाई के दौरान जजेस साहिबान की जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमत के इस इकदाम से जजेस की तौहीन हुई है। हाँ, दुरुस्त बात है। देखिए, वो फरूक नसीम साहब किस तरह के आर्गूमेंट्स करते रहे, किस तरह की गुफ्तगू करते रहे, ये तो कोई किसी आम साहिल के घर वालों के बारे में भी लोग अदालतों में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते जिस तरह वो सिलाई मशीन के हवाले से बातें करते रहे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट और एक मैं समझता हूँ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था फरूक नसीम साहब का। और अल्टीमेटली उन्होंने जो बोया था वो उन्होंने काट लिया है। सर, खुफिया मालूमात इकट्ठी करना जजेस साहिबान की और तस्वीर लेना, इस पर भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो इसके बारे में मैंने कंटेम्प्ट फाइल कर दी थी उस वक्त अनवर मंसूर साहब और फरूक नसीम साहब के खिलाफ और अकबर शहजाद के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ, कि इन्होंने सुराग रसानी करके जो एविडेंस कलेक्ट की है और जजेस की फैमिली को सर्वेलेंस की है उसकी, तो ये आईनी और कानूनी तौर पर नहीं हो सकती। इससे पहले भी 1996 में इन्हीं इल्जामात पर एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत जो है उसको घर भेजा गया था कि उन्होंने भी जजेस की सर्वेलेंस का कोई इकदाम किए थे, बल्कि उनका इल्जाम लगा था। वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का रद्द अमल करते हुए इस बात पर बड़ी सरजनश भी की है और हमारा ये मुतालबा है तहसीत बार काउंसिल के जजेस की सुराग रसानी और उनकी फैमिली मेंबर्स की सुराग रसानी का जो तरीकाकार है ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और निहायत भयानक और अफसोसनाक किरदार है। अगर ये काम किया गया आइंदा भी तो मेरा ख्याल है बार काउंसिल इस बात के खिलाफ खड़ी हुआ था। ठीक है आबिद साकी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसमें रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। अहम खबर आपको देते चले कि महफूज फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। यह फैसला जो कि महफूज किया गया था, सुबह और 4 बजे का वक्त दिया गया था और 4 बजे यह फैसला
सुना दिया गया है जज साहिबान की जानिब से। फुल कोर्ट ये बेंच 10 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें मंजूर, जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला सुनाया है। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आपको वाज़ेह करते चलें कि रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की थी और केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। 4 बजे का वक्त दिया गया जजेस साहिबान की जानिब से और 4 बजने के फौरन बाद जजेस साहिबान इकट्ठे हुए, अदालत लगाई गई और उसके बाद महफूज फैसले को सुना दिया है, जिसके मुताबिक रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, केपी के बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिरानी, सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रब्बानी अपने दलाइल मुकम्मल उन्होंने किए, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मनी ट्रायल से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा कराई और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया ने ज़रई ज़मीन और पासपोर्ट की नकूल भी जमा कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुबह एक दफा अदालत लगी जिसमें यह फैसला महफूज किया गया और जाते हुए जजी साहिबान ने कहा कि अगर तमाम जजेस साहिबान एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते हैं तो उसके बाद आज ही इस फैसले को सुना दिया जाएगा। अगर कोई बदनीयती देखी गई तो इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। फैसले में कहा गया बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुना दिया है और इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें मंजूर, जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। फैसले में कहा गया बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की। केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जिसके बाद 4 बजे का वक्त दिया गया और अब फैसले को सुना दिया गया है। एहतशाम खियानी हमारे साथ है। एहतशाम बताएगा फैसले से मुतल्लिक मजीद तफसीलात क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ